sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल रिमेन्स, डेकोरेटेड मोल्डिंग्स ऑन द वॉल्स, Karna Ratha and Prathi Ratha of central chamber, a large decorated entrance gate with Trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of Lalat Bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। बेस्ड ऑन द आर्क एंड आर्किटेक्चर दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेम्पल। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मेंशंस that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century। मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया। ये ऐसा ही फाइंडिंग। Based on the scientific studies, survey carried out, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले। सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो